नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से चिन्हों का गुणा सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, चिन्हों का गुणा सीखने से पहले यहाँ पर हम मूल चिन्ह जो हमारे होते हैं उनको लिख लेते हैं। मूल चिन्ह हमारे चार मूल चिन्ह होते हैं। पहला प्लस अर्थात धन, दूसरा माइनस अर्थात ऋण, तीसरा गुणा और चौथा जो होता है वह है भाग। चूँकि हमें चिन्हों का गुणा सीखना है तो चिन्हों का गुणा सीखने का तात्पर्य है प्लस और माइनस चिन्ह का गुणा, अर्थात प्लस का जब माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं तो हमें कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है, या माइनस का प्लस से, या प्लस का प्लस से, या माइनस का माइनस से जब गुणा करते हैं तो हमें कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्लस का जब प्लस से गुणा करते हैं, प्लस गुणे प्लस, तो इस स्थिति में हमें प्लस चिन्ह प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, अर्थात जब प्लस का प्लस से गुणा करते हैं तो हमें प्लस चिन्ह प्राप्त होता है। उदाहरण के द्वारा इसको समझ भी लेते हैं। माना प्लस के 3 का जब प्लस के 3 से गुणा करते हैं तो हमें प्लस का 9 प्राप्त होता है, क्योंकि प्लस के 3 का जब प्लस से 3 से गुणा करते हैं तो सबसे पहले हम इनके चिन्हों का आपस में गुणा करते हैं, अर्थात प्लस का प्लस से गुणा करते हैं तो हमें प्लस प्राप्त होता है, और 3 का 3 से गुणा करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्लस के 3 का जब प्लस के 3 से गुणा करते हैं तो हमें प्लस का 9 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर माइनस का जब माइनस से गुणा करते हैं, माइनस का माइनस से, तब भी हमें प्लस चिन्ह प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर हमें ज्ञात होता है कि जब सजातीय चिन्हों का आपस में गुणा करते हैं तो हमें प्लस चिन्ह प्राप्त होता है। तो इसको भी हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। मान लीजिए माइनस का 4 को हम माइनस के 2 से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है और इस 2 के आगे भी माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो हमें प्लस प्राप्त होगा। यहाँ प्लस चिन्ह लगा देते हैं, और 4 का जब 2 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या 8 प्राप्त होगी, तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार माइनस के 4 का जब माइनस के 2 से गुणा करते हैं तो हमें प्लस का 8 प्राप्त होता है। अब हम प्लस चिन्ह का जब माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, जब हम प्लस के चिन्ह का माइनस के चिन्ह से गुणा करते हैं तो हमें माइनस चिन्ह प्राप्त होता है। इसको भी हम उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए प्लस के 1 का गुणा माइनस के 2 से करते हैं, तो यहाँ पर प्लस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो हमें माइनस प्राप्त होगा, तो माइनस लगा देते हैं, और 1 का जब 2 से गुणा करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार प्लस के 1 का जब माइनस के 2 से गुणा करते हैं तो हमें माइनस का 2 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस से जब करते हैं तो हमें कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है, अर्थात माइनस गुणे प्लस बराबर कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, जब हम माइनस का प्लस से गुणा करते हैं तो हमें माइनस चिन्ह प्राप्त होता है, अर्थात विजातीय चिन्हों का जब आपस में गुणा करते हैं तो हमें प्रत्येक स्थिति में माइनस चिन्ह ही प्राप्त होता है। तो इसको भी हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारी पहली संख्या -2 है और इसका प्लस के 4 से गुणा करना है, तो यहाँ पर हमें माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस चिन्ह लगा दिया, और 2 का जब 4 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से चिन्हों के गुणा को सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।